हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, है ना। और तो बिना किसी देरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सुनिए, लास्ट पार्ट में हमने रिफ्लेक्स आर तक हमने पढ़ लिया था और आज इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वीडियो पे जरूर बनते रहिएगा। देखिए, ह्यूमन ब्रेन, है ना। आपको याद होगा कि जब रिफ्लेक्स सेक्शन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ये जो रिफ्लेक्स सेक्शन है ये स्पाइनल कॉर्ड ही ओनली कंट्रोल करता है, और बाद में जाके ये जो इंफॉर्मेशन होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल होता है, ये बाद में जाके फिर एज ए ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाता है रिफ्लेक्स एक्शन का, ठीक है। हमने पढ़ा था। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये नर्व्स को बिना सोचे समझे इंफॉर्मेशन को सप्लाई करवाता है, बिना सोचे समझे उस एक्शन को परफॉर्म करवाता है ना। अब बताइए ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुनिए, थिंकिंग जो होता है ना, वो एक वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है किसी भी न्यूरल कनेक्शंस का, ठीक है। और ये ना ब्रेन तक जब तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगा ना तब तक बहुत देर हो जाएगा और हमारा हाथ पैर जल सकता है। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को इजीली करवा देता है, ठीक है। These are concentrated in the brain, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ना, ये कंट्रोल करता है। तो ये हमारा जो ब्रेन जो होता है ना, ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है और हमारा बॉडी कंट्रोल करता है सेंटर ऑफ द बॉडी। इसीलिए जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं और और एक साथ अपना काम करते हैं, तो इस टाइप के नर्वस सिस्टम को लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो एक टर्म है CNS। तो CNS एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड, जो कि स्पाइनल कॉर्ड अपना इंडिपेंडेंट फंक्शन कर रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन करवा रहा है, और बाद में उस रिफ्लेक्स एक्शन का जानकारी किसके पास जाता है? ब्रेन के पास जाता है। तो जब एक नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों एक साथ वर्क करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन को छोड़ के, और भी तो फंक्शन होंगे और भी कुछ दो एक्शंस होंगे जो कि हमारा बॉडी करता है, तो उससे ब्रेन का भी जरूरत पड़ता होगा। तो जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक साथ फंक्शन करते हैं, है ना, और वो सब एक साथ आके जुड़ते हैं, तो उस सिस्टम को हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इस इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि ये जो सिस्टम होता है, इसमें से हमारा शरीर के बॉडी पार्ट्स इंफॉर्मेशन आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टोर होता है और उसके बाद ये इफेक्टर तक पहुंचता है, ठीक है। अब जरा सोचो कि कुछ एक्शंस है, जैसे कि हम लोग राइटिंग, थिंकिंग, मूविंग, चिर घटाते हैं, ताली मारते हैं, क्लैपिंग करते हैं। ये सारे एक्शंस कौन से एक्शन है? वॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शन किस टाइप का एक्शन होता है? वॉलंटरी एक्शन वैसे एक्शन होते हैं जिससे हम लोग अपने विल पर कंट्रोल करते हैं। जो है वैसा एक्शन जो कि हम लोग खुद कंट्रोल कर पाते, तो वो हो गया वॉलंटरी एक्शन। वैसा एक्शन जो कि हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं खुद से, जैसे कि अपना मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो ये मेरा वॉलंटरी एक्शन, मैंने तो देखो हाथ हिलाया, ये मेरा एक्शन है, मैंने अपने विल पे किया, मेरा सोच था वैसा कि मैं हाथ हिलाऊं, तो वो वॉलंटरी एक्शन। वैसा एक्शन जो कि हम लोग खुद से कंट्रोल कर पाते हैं। तो खुद सोचो, हम लोग लिखते हैं अपने कंट्रोल पे, बोलते हैं अपने कंट्रोल पे, आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो ये मेरा कंट्रोल है अपने ऊपर, है ना। चेयर को हिलाते हैं, हाथ क्लैप करते हैं, ताली मारते हैं, तो ये सब कौन सा एक्शन हो गया? वॉलंटरी एक्शन। अब सुनिए, अब होता क्या है कि दिस इज द सेकेंड वे इन द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। अब देखो ये होता क्या है ना कि जब हम लोग वॉलंटरी एक्शन होता है ना, तो ये सब कहीं ना कहीं मसल्स तक मैसेज आता है। देखो जैसे कि ताली मारते, हम लोग ऐसे ताली मारे, है ना, तो ये हमारा हाथ मसल्स ही ना, और मसल्स में ताली मारा रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मसल तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इस दौरान क्या होता है, जो जितनी भी जानकारी होती है वो डायरेक्टली मसल्स तक पहुंच जाती हैं, ठीक है। ऐसे एक मीडियम हो गया, ये सब हो गया। वॉलंटरी एक्शन मतलब समझो, वॉलंटरी एक्शन ऐसा मीडियम होता है जिसमें जो जानकारी होती है मसल्स में डायरेक्टली अच्छे से इजीली पहुंच जाती है, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझे कौन कौन आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। अब देखिए, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जितने भी नर्वस सिस्टम होता है जिसमें इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो एक स्पेशल टाइप का नर्वस सिस्टम से होता है, जिसे वो कहते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब होता है साइड बाय साइड। तो जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को छोड़कर हमारे शरीर में जैसे हाथ पैर में जितने भी नर्व्स होते हैं वो सब किस सिस्टम में आते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एज ए स्पाइनल कॉर्ड चाहे ब्रेन के द्वारा जो मैसेज निकलता है उसको इफेक्टर तक पहुंचाने में वर्क करता है, ठीक है, जिसको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं।
The brain will expect these accomplished through a complex design with the different parts of the body responsible for integrating their muscles and outputs. ये सब कुछ खास नहीं है ना। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी जो कॉम्प्लेक्स जो हमारा ब्रेन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है जिसमें कि इंफॉर्मेशन आता है, इंफॉर्मेशन जाता है, और इसी इंफॉर्मेशन आने जाने के लिए ब्रेन्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, अब देखिए फोर ब्रेन एक ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो कि थिंकिंग में वर्क करता है, तो सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो थिंकिंग की जो क्षमता होती है वो फोर ब्रेन करता है ना। इस रीजन में सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी इंपल्स मैंने बताया था, ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है रिसेप्टर के द्वारा और बाद में फैक्टर तक पहुंचाता है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है कि ये जो एरियाज होते हैं फोर ब्रेन के, ये इनके पास एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि सुनने में, हियरिंग, स्मेल्स, सूंघने में, साइट देखने में और कई प्रकार की चीजों में ये हमको एज ए वर्क करता है। ठीक है, मदद करता है। ठीक है, कौन मदद करता है? फोर ब्रेन करता है, इसी याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ खास है नहीं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, ऑल दीज डिसीजंस मेड हाउ टू रिस्पॉन्ड इन्फॉर्मेशन पास टू द मोटर न्यूरॉन, है ना। और ये जो जितनी भी जानकारियां होती हैं बाद में मोटर न्यूरॉन के द्वारा पास हो जाता है और हमारे जो मसल्स होते हैं, है ना, वॉलंटरी मसल्स, इन्हें कंट्रोल करते हैं। अब वॉलंटरी मसल्स देखिए, वॉलंटरी मसल्स उस मसल्स को कहते हैं जो कि हम लोग कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारा लेग, हमारा पैर, है ना, जैसे मसल्स, लेग में भी मसल्स है, तो हम लोग कंट्रोल कर पाते कि नहीं कर पाते? कर पाते हैं। अब सुनिए, जैसे however certain sensations are distinct from seeing and hearing. For example, how do we eat enough? क्या लिखा हुआ है देखिए, however certain sensations are distinct from seeing and hearing. कुछ सेंसेशंस ऐसे होते हैं जो कि देखने से और सुनने के तरफ से कुछ उनके मतलब समझो उनसे अलग होते हैं। जैसे कि हम लोग जब कुछ खाते हैं उसका टेस्ट करते कि वो एक अलग सेंसेशन हो गया, है ना, तो एक फीलिंग हो गया। The sensation of feeling pull is because of a center associated with hunger. ठीक है, कह रहा है कि ये जो फीलिंग का जो सेंसेशन है वो जो एक तरीके से हंगर से जुड़ा हुआ है ना। और ये जो विच इज सेपरेटेड पार्ट ऑफ द ब्रेन, विच इज एन सेपरेट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये हमारा जो हमारा भूख की जो क्षमता होती है ये हमारा फोर ब्रेन से कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, जो भी कुछ लिखा हुआ है मैंने आप समझ गए होंगे, है ना। कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन आएगा। बस आपको इसमें इतना याद रखना है कि फोर ब्रेन एक ऐसा पार्ट होता है ब्रेन का जो सोचने समझने की क्षमता देता है। ठीक है, इस पर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि सुनने में, है ना, स्मेल में, साइट में, देखने में और कई भी प्रकार के प्रक्रिया में हमको हेल्प करता है। ठीक है, और एक एक्शन को कंट्रोल करता है जिसे हम लोग वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, तो वॉलंटरी एक्शन वैसा एक्शन हो गया जिसको हम लोग खुद से कंट्रोल कर पाते हैं। देखिए, अब 2 टाइप एक्शन है ना, द डिफरेंट एक्शंस दैट डन इन ए कंट्रोल वे बाय अस, है ना, अलग अलग प्रकार का एक्शन जो कि हमारे द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, इस टाइप के एक्शन को हम लोग वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरा एक्शन वैसे एक्शन हो गए जिन्हें हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उस टाइप के एक्शन को हम लोग इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। ठीक है, जो हमारे विल पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो जो वॉलंटरी एक्शन होता है ना, इसको एज ए कंट्रोल करता है फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन ही कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन को। ठीक है, तो जब हम वॉलंटरी एक्शन करते कैसे कंट्रोल करते हैं, देखिए फ्रंट ब्रेन के पास ना एक पावर होता है मेमोरी का, है ना, मेमोरी मतलब इसको याद करता है। अब खुद सोचो, सपोज करो ना कि आपके एक बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, और किसी कारणवश आप उससे 5 साल दूर हो गए। ठीक है, आप 5 साल से दूर हो गए, 5 साल बाद जब मिलेगा तब उसको देख के पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? जरूर पहचानेगा। और दोस्त तो गले भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वो जो मेमोरी होता है, गले मिलना एक वॉलंटरी एक्शन है, कहीं ना कहीं वॉलंटरी एक्शन है कि नहीं है? और वो किससे रिलेटेड है? मेमोरी से रिलेटेड है। और मेमोरी को कंट्रोल करता है, मेमोरी को स्टोर करता है फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है जैसे कहते हैं सेरिब्रम, वो स्टोर करता है। तो कहीं ना कहीं जो फोर ब्रेन होता है ना, वो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बात बताया यहाँ पे। ठीक है, अब फोर ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ना, ये हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे कि थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, सेंसेशन, फीलिंग, इमोशन, है ना, और वॉलंटरी एक्शंस। तो वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है सेरिब्रम। ठीक है, ये किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। ठीक है, अब
यहाँ पे देख सकते हो ये फोरब्रेन यहाँ पे लिखा हुआ था। अब देखिए फंक्शन ऑफ ब्रेन पार्ट्स। अब ब्रेन पार्ट्स का पहले हमें फंक्शन देना, उसके बाद ये सब देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान देखिए, फोरब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस सुनिए, ये एक ऐसा पार्ट होता है फोरब्रेन का जो कि हमारे शरीर में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हंगर को रेगुलेट करता है, और थ्रस्ट, प्यास जिसे कहते हैं, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, याद कर लीजिए, है ना। सेरिब्रम का मैंने आपको बता दिया, सेरिब्रम का यहाँ पे लिखा हुआ है, सेरिब्रम का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया। थैलेमस एज ए बॉडी टेम्परेचर हम लोग कह सकते हो, है ना, वो भी थैलेमस ही बॉडी टेम्परेचर को उसका भी कह सकते हो, लेकिन हाइपोथैलेमस याद रखेंगे। उसका दूसरा पार्ट है हिंड ब्रेन। सुनिए, हिंड ब्रेन का मेनली 3 पार्ट होता है, पॉन्स, देखिए यहाँ पे पॉन्स लिखा हुआ है, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। ठीक है, सुनिए, तो खास करके पॉन्स से कोई काम नहीं होता, बस इतना समझ लो इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे कि उसका क्या नाम था, इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे कि ये हमारे शरीर में ना ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं तो रेस्पिरेशन, थोड़ा मोड़ा हेल्प करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, वो अलग चीज है, लेकिन आपको बुक में नहीं है। तो आपको 2 पार्ट है, मेडुला का फंक्शन पढ़ना और सेरिबेलम का पढ़ना। तो मेडुला सेरिबेलम का मैं आपको फंक्शन बता देता हूं। देखिए मेडुला जो होता है वो इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, है ना, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन, सलाइवेशन मतलब जहां से थूक निकलता है। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड का नाम सुनो, जब मैंने आपको पढ़ा रहा था ये डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें आपको पता है सलाइवेशन, जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। वोमिटिंग, है ना, और कुछ अलग एक्शंस को कंट्रोल करता है ना, जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस होता है। ठीक है ना। पॉन्स कैसे कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन को ऐसे कुछ हद तक वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है पॉन्स, तो ज्यादा कुछ खास नहीं है। तीसरा है सेरिबेलम। देखिए ये भी एक ये भी देखिए, अब सुनिए ध्यान से, देखिए वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल कौन करता था? सेरिब्रम। किसका पार्ट था? फोरब्रेन का पार्ट था। तो हिंड ब्रेन का एक पार्ट है सेरिबेलम, वो चेक करता है कि जो हमारे शरीर में वॉलंटरी एक्शंस हो रहा है वो एक्शन कितने एक्यूरेटली हो रहा है। जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, तो सेरिब्रम जो होता है ना वो कंट्रोल कर पाता है कि जो वॉलंटरी एक्शन चल रहा है, वो बंदा जो वॉलंटरी एक्शन कर रहा है, वॉलंटरी एक्शन, वो एक्शन चलने की जो प्रक्रिया है वो कितना एक्यूरेट है, कितना सही है, तो हम लोग सही ढंग से चल सकें, वॉलंटरी एक्शन को सही ढंग से परफॉर्म कर सकें, वो कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम करता है। ठीक है, और ये हमारे शरीर का बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करता है। बैलेंस, हमारा शरीर कितना बैलेंस है ना। ये कैसे समझे? जैसे कि कोई आदमी अल्कोहल का सेवन करता है, ठीक है ना, कितना लोग करता है, बिहार में तो बंद है, उसके बाद ही बिहार में बिकता है, वो तो अलग बात है। लेकिन सपोज करो ना कि कोई आदमी अल्कोहल का ज्यादा सेवन करता है, नहीं देखते हो, वो अजीब सा करता है, चलने लगता है अजीब ढंग का, उसका शरीर बैलेंस नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जो अल्कोहल का जो सेवन करता है ना, उस चलते होता है क्या ना कि जो इंसान का जो सेरिबेलम है, हिंड ब्रेन का जो पार्ट है, वो जो पार्ट है ना वो इजीली वर्क नहीं कर पाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो है ना, आप जो भी इसमें स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो मेरा बायो का वीडियो देख रहे हो, वो ना ये सब चीज, नशा वशा से आप लोग दूर रहिएगा, ये बहुत खराब चीज होता है, बाप रे बाप, बहुत भयंकर होता है। तो लाइफ को हमको अच्छे से संभालना है। ठीक है, दूसरा है मिड ब्रेन। एक था, 2 तो फोरब्रेन और हिंड ब्रेन हो गया, अब मिड ब्रेन समझो। देखिए ये ना कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है, ठीक है, मिड ब्रेन, और ये हमारे शरीर में कोऑर्डिनेशन, हमारे शरीर को ऑर्गन्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, ऑर्गन्स अपना फंक्शन कैसे करते हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपका ये तीनों हो गया, ब्रेन का तीनों पार्ट हमने समझ लिया, है ना। अब कुछ यहाँ पे अंतर देख लेते हैं दोस्तों, इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स आर एक्शन के बीच में क्या अंतर है, सुनिए। हार्ट बीट, दिल का धड़कना, ब्रीदिंग, डाइजेशन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल है इनवॉलंटरी एक्शन के। इसमें सुनिए रिफ्लेक्स एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ब्लिंकिंग, क्नीजर, है ना, घुटना में कभी कभी झटका नहीं पड़ता, ब्लिंकिंग, आग झपकाते हैं, है ना, हैंड विड्रॉल, किसी अचानक से हाथ हटा लिए, है ना, तो ये सब कौन सा एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि वैसे एक्शन जो कि हम लोग अचानक से कर रहे हैं, और ये सब जो कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये ब्रॉडर कैटेगरी, इसमें बहुत सारे कैटेगरी के एक्शंस आ सकते हैं, है ना। ये कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, कुछ हल्का फुल्का चीज है जो कि स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। इसमें सुनिए, इस फंक्शन को करने के लिए कोई स्टिमुली की जरूरत नहीं है ना, ये हमारा शरीर का ऑटोमेटिक होता है, इसमें कोई स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, इसमें स्टिमुली की जरूरत होती है इस एक्शन को परफॉर्म होने के लिए।
रेगुलेटेड बाय ब्रेन, ये ब्रेन के द्वारा रेगुलेट होता है, और ये रेगुलेट होता है रेगुलेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा रेगुलेट होता है, ये ब्रेन के द्वारा होता है। ये जल्दी भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, और ये हमेशा क्विक होगा। ठीक है, तो ये अंतर है जो आपको पता होना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें लिखा है, एक नोट भी है, देखिए नोट क्या है कि ऑल रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉलंटरी बट ऑल इनवॉलंटरी एक्शंस आर नॉट रिफ्लेक्स एक्शन। यानी देखिए रिफ्लेक्स एक्शन में क्या था कि हमेशा क्विक था, है ना, तो कुछ जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो इनवॉलंटरी हो सकते हैं ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, कभी हम अचानक से आग झपका लगता होता है, लेकिन जितने भी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं ये रिफ्लेक्स एक्शंस नहीं हो सकते, क्योंकि इनवॉलंटरी एक्शंस में जो भी एक्शन होता है वो स्लो भी हो सकता है, क्विक भी होता है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा क्विक होता है। ठीक है, इसीलिए ये नोट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे है कि हाउ टिश्यू आर प्रोटेक्टेड, हाउ दिस टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड। अब देखिए जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा, ठीक है, देखिए हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो उस ब्रेन को केयरफुली प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ब्रेन में चोट लग जाएगा, तो आप जानते हो ना, पूरे इंसान का शरीर को, किसी भी जीव के शरीर को ब्रेन ही कंट्रोल करता है, तो ब्रेन को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो ब्रेन होता है वो एक स्पेशल बॉनी बॉक्स के अंदर फिट होता है। ठीक है, जिसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड बॉलून जैसा कुछ स्ट्रक्चर्स होता है जो कि शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि आपको चोट लगा, ठीक है, तो वो चोट लगता है तो जो उसमें फ्लूइड फिल्ड बॉलून लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, उस शॉक को कम से कम एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब वो जो फ्लूइड फिल्ड बॉलून, जो फ्लूइड है वो क्या है, तो देखिए ब्रेन में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। देखिए यहाँ पे लिखा होगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, देखिए इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम का एक फ्लूइड होता है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, जो कि उस ब्रेन को शॉक एब्जॉर्ब करता है। अगर जैसे कि आपको दीवार में से चोट लगा, तो अगर हमारे शरीर में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं होगा तो वो जो चोट लगता है, जो शॉक लगता है ना, वो 10 टाइम्स 10 गुना ज्यादा लगेगा। सोचिए अगर ब्रेन में कोई चोट लगता है तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना, उस बहुत हद तक शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं तो 10 गुना ज्यादा दर्द करेगा हम लोग को, इतना खतरनाक होता है। याद कर लीजिएगा, ऐसे कुछ कुछ चीज है ना। अब जो हमारा जो बैक होता है वो एक बमी स्ट्रक्चर से कवर होता है, हार्ड और बमी, आप लोग टच करके फील कर सकते हो, है ना। जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है एक वर्टिबल कॉलम जिसे बैकबोन कहता है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों तो आज की वीडियो हम लोग ज्यादा नहीं घिसते हैं, ठीक है, कम ही घिसते हैं लेकिन चलेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। छोटा सा वीडियो था, तो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। और आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि आप क्या कीजिएगा, घर पे जाके इस जो आपका ये है इसका आपका बनाना है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पे वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन ये करवाया था, तो आप वो कर सकते हो। दूसरा इसको याद कर लेना का होमवर्क है। दूसरा कि जितना भी ये जो डायग्राम है, जैसे कि हमारा ये डायग्राम है, इसका जो पार्ट्स है इसको ड्रॉ करके पार्ट्स का डेफिनेशन लिख के अपने तरीके से अपने मन से इस सबको याद हो जाएगा और एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।